ये 22 कोटा का आदमी था। 1 किलो दूध में 10 किलो पानी मिलाता था और बारसोई में जाकर के बेचता था। जब लोग कहते थे कि अरे तो दूध में पानी है, तो वो कहता था अल्लाह की कसम हमने दूध में पानी नहीं मिलाया, पानी में दूध मिलाया। 1 किलो दूध में 10 किलो पानी बेचता था बारसोई में ले जा करके। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। दूध बेच करके आ रहा था, बटुआ में पानी था, बटुआ में पैसा था। पेशाब पकाने की हाजत हुई तो देखा कि तालाब कहाँ है, तो देखा पाकड़ का दरख्त है, तालाब है। वहां चला गया, हाजत पूरी करने के लिए बटुआ रख दिया, साइकिल रख दिया। ऊपर बंदर बैठा हुआ था, वो नीचे आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। जब हाजत पूरी करके आया तो देखा कि आंख बंद डब्बा गायब, बटुआ है नहीं पैसे का। सर उठाया तो देखा कि वो बंदर बटुआ से पैसा निकाल करके देख रहा है कि असली है कि जाली। इसने हाथ जोड़ करके बंदर से कहा, हे महाराज, वो बटुआ आपके काम का नहीं है, वो पैसा आपके काम का नहीं है, आप उसको लौटाइए, मैं आपको केला खिलाऊंगा। तो बंदर के हाथ से सिक्का छूट गया, पानी में गिर गया। बोला टभाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि एटम बम की आवाज कहां से आ रही है, ये डीजे की आवाज कहां से आई। उसको समझ में आ गया, बड़ी प्यारी आवाज थी। उसने दूसरा सिक्का निकाल करके फिर डाला, फिर बोलता टभाक। इसको समझ में आ गया ये बंदर कौन सा तमाशा कर रहा है, ये तो सारा बटुआ खाली कर देगा। इसने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे ऊपर रहम कीजिए, मैं गरीब आदमी हूं। तो बंदर एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले, एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले। इसको समझ में आ गया। ये कहता है महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर आया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। पैगाम खत्म हो गया। जवानों के हवाले से पैगाम, सिर्फ 10 मिनट का जलसा बाकी रह गया है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जवान लोग सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, मैंने 2-4 बूढ़े को देखा है, गलती से आप लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हमारे जवान 3 चीजों में पीछे और 3 चीजों में आगे। जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे, जिनमें पीछे होना चाहिए उनमें आगे। आप सुनेंगे कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू होंगे। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे। तिजारत में पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारा जवान नौकरी में पीछे, 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारा जवान तालीम में पीछे, 1984 की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की,
पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन? तो हिंदुस्तान। हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन? तो मुसलमान। 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। हमारा जवान किसमें आगे? दारू में। मुहर्रम के मातम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है। मुहर्रम के मातम में दारू, जनवरी के जश्न में दारू। जनवरी के जश्न में हमारा जवान जब दारू पीता है, मुहर्रम के मातम में जब दारू पीता है तो ईसाई, यहूदी, मुशरिक सब का रिकॉर्ड तोड़ देता है। सीना में हमारा जवान आगे, मोबाइल के गाना सुनने में हमारा जवान आगे। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जवान था, दारू नहीं पीता है, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। गाना बजाने की तरफ नहीं है, गाना बजाने वाले के साथ बैठता है। बाप ने बुलाया, बिठाया, कहा बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो, खराब हो जाओ, सही आदमी के साथ बैठो, अच्छे हो जाओ। बेटे को जोश था, होश नहीं था। बाप से बहस करने लगा, मैं खराब हूं अपनी जगह, वो अच्छा है अपनी जगह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आ गया, कैसे समझ में नहीं आएगा? 22 कोटा का बाप, 22 कोटा का बेटा। बाप ने कहा कि बारसोई जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बारसोई गया, एक पेटी सेब खरीद करके लाया। बाप ने कहा खोल करके देखो कि कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। एक सेब सड़ा हुआ था। बेटे ने जब उसको निकाल करके फेंकना शुरू किया तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। 3 दिन के लिए बंद कर दो, उसके बाद देखना। 3 दिन के बाद जब बेटे ने उस पेटी को खोला तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा कि तुम तो कहते थे ये खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, देखो एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से खुद भी बचेंगे और समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़े हैं, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैंने देख लिया। अच्छा, हाथ उठा करके थोड़ा पेशानी खुजा रहे हैं कि चलिए कोई बड़ा मसला नहीं है, गलती हो गई है। खैर, आशिकों को शबाब ने मारा, आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी कबाब ने मारा। मैं जब आया, ये बहुत दूर से चैनल वाले आए हैं। मेरा प्रोग्राम लोकल कम होता है, बाहर ज्यादा होता है, इसकी वजह से ये चैनल वाले को मौका नहीं मिला। कैसे इनको नंबर हाथ आ गया और मेरी चोरी पकड़ी चली गई। ये माशाल्लाह आ गए हैं। इन्होंने आते ही एक फरमाइश किया कि पहलगाम में कोई हादसा हुआ है जिससे हिंदू मुसलमान सब मायूस हैं और पूरा हिंदुस्तान मायूसी में डूबा हुआ है। इसके हवाले से पैगाम सुना दिया जाए। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी मुसीबत को देख करके रोएंगे और दूसरे की मुसीबत को देख करके हंसेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डिस्क ब्रेक आ रहा है।
जलसा जब खत्म हो जाएगा तब डिस्क ब्रेक लगेगा। पहलगाम में पहली खबर आई कि आतंकी हमला हुआ, 27 लोगों की जान चली गई। और दूसरी खबर आई कि जिन लोगों की जान गई उनका मजहब पूछा गया, उनकी जात मालूम की गई, तुम्हारी जात क्या है, हिंदू हो या मुसलमान हो? मुसलमान हो तो अलग हो जाओ, हिंदू हो तो सामने आ जाओ, मेरी गोली के निशाने पर आ जाओ। तीसरी खबर आई कि जब मुसलमानों से कहा कि तुम अलग हो जाओ तुम्हारी जान बच जाएगी, हिंदुओं को सामने आने दो, हम इनकी जान लेने के लिए आए हैं, कुर्बान जाइए हिंदू मुसलमान भाईचारा के ऊपर एक मुसलमान भी जुदा नहीं हुआ। हिंदू के साथ मुसलमान रहा, जब गोली चली तो मुसलमान की जान भी चली गई। अब गोली चली है, 27 लोगों की जान गई, उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भी है। और मुसलमान की जान कुर्बान जाइए पहले गई है, हिंदू की जान बाद में गई है। चूंकि जान लेने वाला आतंकी जब उसने राइफल को तान लिया तो मुसलमान ने आकर के उसका हाथ पकड़ा, राइफल छीना। राइफल छीनने के नतीजे में पहले उस मुसलमान की जान गई, बाद में 27 लोगों की जान गई, हिंदू मुसलमान दोनों की जान गई। फिर चौथी खबर आई, 28 लोगों की जान बचाई गई। एक आदमी ने 28 आदमियों की जान बचाई। वो जान बचाने वाला मुसलमान था और जान जिसकी बचाई गई वो हिंदू था। हिंदू मुसलमान का भाईचारा, उसको सलाम कीजिए। नजाकत हुसैन नाम के आदमी ने अकेले तने तनहा 28 हिंदुओं की जान बचाई। अब देखने वाली बात यह है कि मुसलमान ने गैर मुस्लिमों की जान क्यों बचाई। कश्मीर के मुसलमान को सलाम कीजिए, कश्मीर के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उसको आबाद रखे, मुबारकबाद रखे। उनके शहीदों की अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जिन्होंने जान पर खेल करके जान बचाई, बहादुरी का सबूत दिया, अल्लाह उस जवान की उम्र में, जवानी में खूब खूब बरकत अता फरमाए। कश्मीर के मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों की जान क्यों बचाई? अब देखिए, इस्लाम का दर्स मिला था कि तुम्हारे मेहमान हैं, मेहमान का इकराम करो। कश्मीर के मुसलमान के यहां गैर मुस्लिम मेहमान थे, मासूम थे, बेगुनाह थे। मेहमान के इकराम में मेजबान ने अपनी जान दे दी, जान की परवाह किए बगैर 28 लोगों को बचा दिया। ये इस्लाम की बरकत है। उन मुसलमानों ने हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। अल्लाह के रसूल कुर्सी पर बैठे हुए थे, जनाजा जा रहा था, खड़े हो गए। बगल में कारी रूहुल्लाह साहब की तरह एक सहाबी बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अभी आप तो बैठे हुए थे, खड़े क्यों? कहा कि उस जनाजे की वजह से। कहा वो जनाजा मुसलमान का नहीं है, गैर मुस्लिम का है। अल्लाह के रसूल ने उस मौके से फरमाया कि मुझे पता है कि गैर मुस्लिम का जनाजा है, लेकिन गैर मुस्लिम वो बाद में है, पहले इंसान है। इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा हो गया। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे हाथ है, इल्जाम उठा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले।